उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान इस समय चल रहा है। कई तरीके की बातें कही जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का गढ़ है, चौथा चरण जहां पे चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ कमल की क्या स्थिति है। एक तरफा है, कमल ही कमल है और कमल ही खिलेगा। कारण क्या है कि कभी भी हाथ के पंजे पर लक्ष्मी नहीं आती है, कभी साइकिल पर भी लक्ष्मी नहीं आती है, न कभी हाथी पर बैठकर लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी तो हमेशा कमल के फूल पर ही बैठकर आती है। इसलिए कमल रूपी बटन को लोग दबाएंगे, समृद्धशाली संपन्न उत्तर प्रदेश पाएंगे और एक वैभवशाली पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है जिस प्रकार जनता जनार्दन का उमंग है, उत्साह है। अब लोगों ने वंशवाद की पार्टियों को नकार दिया है, परिवारवाद की पार्टियों को नकार दिया है लोगों ने। अब लोग पसंद नहीं करने वाले हैं। केवल ये लोग एक परिवार के लिए जीते हैं और हमारे पास ऐसा नेतृत्व है, मोदी और आदरणीय योगी जी, ऐसा नेतृत्व है मेरे पास कि परिवार में लोग जाते नहीं। परिवार के एक सदस्य में सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। जनता जनार्दन का सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं जनता जनार्दन के लिए। ये बाईपोलर इलेक्शन ही दिख रहा है। केवल दो पार्टियों में सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ दिख रहा है। आज मायावती वोट करने पहुंची थी, वो भी इस बात को लेकर के बिफर गई, नाराज थी कि ये बाईपोलर क्यों है, क्यों बीजेपी ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है। देखिए, सभी लड़ रहे हैं मैदान में, सब अपना अपना विषय रख रहे हैं। मैं भी केंद्र सरकार की 7 साल की योजना है, जनता जनार्दन ने विश्वास किया मोदी जी को, और 7 साल की योजनाएं जो गरीबों के लिए बनी है और गरीबों के लिए। आपको कल्पना होगा कि कांग्रेसियों ने 10 साल तक लूटा और प्रधानमंत्री कुर्सी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, नकार दिया। राहुल, प्रियंका, सोनिया ऐसे डांटती थी प्रधानमंत्री को, ऐसे कागज फेंकते थे सब जैसे प्रधानमंत्री है ही नहीं। आज लगता है कि देश का प्रधानमंत्री है। पूरी दुनिया आपकी आवाज को सुनने के लिए तरसती है, आपके विचारों से प्रभावित होती है। भाई, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर को संयुक्त राष्ट्र के पटल पर विषय रखना कि इनकी जयंती हर जगह मनाई जाए, ये कौन कर सकता है? आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। सरदार पटेल की 182 फीट की मीटर की ऊंची प्रतिमा लगाकर विश्व में गौरव बढ़ाया सरदार पटेल का। पंचतीर्थ घोषित करके पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर के गौरव को बढ़ाया उन्होंने। इन लोगों के विचार संविधान दिवस मनाया जाता है, आज समरसता दिवस मनाया जाता है। आदरणीय मोदी जी ने उन लोगों को जो देश के लिए अपना जीवन दिया, देश के निर्माण में अपना जीवन दिया, वो ऋषि मुनियों तपस्वी ने, वो स्वतंत्रता सेनानियों का, आज उनको नहीं तो एक खानदान के लोग के अलावा कोई जानता नहीं था। वहीं नेहरू, वहीं सोनिया, वहीं प्रियंका, वहीं राजीव गांधी, वहीं इंदिरा, मतलब एक परिवार के अलावा कोई जानता नहीं था। जैसे लगता है देश इन्होंने बनाया। भाई, देश ऋषियों मुनियों ने बनाया है, गांव गरीब किसान ने बनाया है और इस राष्ट्र का निर्माण किया है। आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा चुनाव बीजेपी के लिए गुजरा अब तक। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चौथे फेज में तो हम डबल सेंचुरी कर देंगे और क्लियर बहुमत इसी चौथे चरण में मिल गया। वो तो रोज सपना देख रहे हैं। 10 मार्च के स्विच ऑफ करके चले जाएंगे विदेश घूमने। आप देखना, मैं कह रहा हूँ, जो एक बार देखते रहिएगा, क्योंकि 5 साल से वो बाहर निकले नहीं कभी। 5 साल में, पूरे 5 साल में एक दिन बाहर नहीं किए। उनके राज्य में रोज दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, बिजली भी नहीं आती थी, लाइट भी नहीं आती थी, अराजकता का मामला था, बम फटते थे। 5 साल से कोई बम नहीं फटा राज्य में। कानून का राज है, बेटियां सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं, समाज सुरक्षित है, गरीबों का विकास हो रहा है, कल्याण हो रहा है। कोरोना जैसे महामारी में महीने में 2 बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से महीने में 2 बार हर गरीब को अन्न जा रहा है। घर में 15 करोड़ लोगों को आज भूख से कोई न मरे, इसलिए उनको राशन दे रहे हैं। तो ये लोग किस आधार पर वोट ले? एक गरीब की सेवा करने की आदत नहीं है, तो गुंडों की सेवा करते हैं। लेकिन फिर अखिलेश यादव की रैलियों में इतनी भीड़ कहाँ से हो रही है? आप कह रहे हैं निकले नहीं 5 साल, अब निकल रहे हैं तो इतनी भीड़ हो रही है, कहाँ से आखिर ये हो रहा है? साथ लेके चलते हैं। आप देखेंगे गाड़ियां भी 2-3 हजार गाड़ियां उनके साथ पूरे राज्य की बुला लेते हैं, अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं, और साथ लेके चलते हैं। बाहर के लोग जहां जाते हैं साथ में रहते हैं, साथ उनके कार्यकर्ता हैं। मान लो उनके लोग हैं कार्यकर्ता, अपना बाहर मेरठ से लेकर हर जगह के साथ उनके साथ काफिला चलता है। तो ये जनता नहीं है जो उनको देखने सुनने आए? जनता जनार्दन में उनका तो है ही ना, ऐसा थोड़ा कि मत नहीं है। उनके भी वोट बैंक है अपने ना, उनका भी वोट बैंक प्रभावशाली है, ऐसा नहीं है वोट बैंक नहीं है। लेकिन जनता ने नकार दिया है।
अब उनके भी वोट बैंक जो उनको लगता है मेरा है, वहां की माताएं बेटियां भी नकार दी हैं, क्योंकि जानती हैं अखिलेश के शासन में सुरक्षित नहीं रहूंगा। जो उनके कार्यकर्ता हैं, पुरुष हैं, उनके घर में परिवार में पत्नियां बेटियां, उनको एहसास हो रहा है कि इनके राज्य में हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, सुरक्षित मोदी योगी के ही राज्य में रहेंगे। इसलिए वो भी देखा अंदरूनी जाकर ना जाति धर्म से भी ऊपर उठकर इस बार वोटिंग होने वाला है महिलाओं का। आप कह रहे हैं जाति धर्म से ऊपर हट करके वोटिंग होगी, तो इस 59 में कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी के खाते में आ जाएगा? मैं तो सभी करूंगा और सभी आने की संभावना है मैं, क्योंकि हर जगह कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है और सब कार्यकर्ता लगे हैं। मैं अपना बूथ जितवा कर भेजूंगा अध्यक्ष जी, और बूथ जीता तो चुनाव जीता। और बीजेपी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपना समझते हैं, इसलिए वो बूथ पर जूझता है और बूथ पर जूझते हुए मतदान करवाता है। अभी घर घर से वो निकलवा रहा होगा, गली गली से निकलवा रहा होगा और वो मतदान करवा रहा होगा, 100% मतदान करवाएगा और अपना बूथ जीता तो चुनाव जीता, इस नारा के साथ वो परिश्रम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ टक्कर इस चरण में आपको दिखाई नहीं दे रही? दूर दूर तक नहीं है टक्कर समाजवादी पार्टी से। टक्कर मतलब हो सकता है कुछ सीटों पर टक्कर दे रहे हो, लेकिन हमें तो दूर दूर टक्कर उनको नहीं दिखाई दे, क्योंकि वोट बैंक ही नहीं उनके पास है। वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं बस। तो समाजवादी पार्टी से कोई टक्कर नहीं है, ऐसा कहना है पार्टी प्रेसिडेंट है स्वतंत्र देव सिंह जी का। इनका कहना है कि सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव और 10 मार्च के बाद वो फोन बंद कर लेंगे, लेकिन 10 मार्च को जनता तय करेगी कि आखिर नतीजे क्या है और फोन कौन बंद करेगा। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।